दूसरी दुनिया से। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक सुनसान बंगला खड़ा था। वर्षों पहले यह बंगला भव्य था, खुशियों से भरा, लेकिन अब लोग इसे शापित मानते थे। कारण था रात में गूंजने वाली रहस्यमयी आहटें। आदित्य और नीलम, दो दोस्त, असाधारण चीजों में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगा यह सब गांव वालों की अफवाहें हैं। एक रात आदित्य ने चुनौती देते हुए कहा, अगर इतना डर लगता है तो क्यों ना खुद जाकर देखा जाए। नीलम ने हिचकिचाते हुए कहा, यह सही आइडिया नहीं है, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो मैं अकेली नहीं रुकूंगी। दोनों अपने फोन की टॉर्च लिए रात के सन्नाटे में बंगले की ओर बढ़े। रास्ता पेड़ों से घिरा था और हल्की हवा सरसराते पत्तों को बजा रही थी। बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही आदित्य ने कहा, देखो यहां तो सब नॉर्मल है, चलो अंदर। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन सबसे डरावना था बंगले के अंदर का सन्नाटा। वे जैसे ही बरामदे में पहुंचे, अचानक उन्हें सीढ़ियों से नीचे आती कदमों की आहट सुनाई दी। नीलम ने धीमे स्वर में कहा, किसी ने कहा था कि यह बंगला खाली है ना? आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, हवा होगी और क्या। लेकिन आहट धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। दोनों ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो रही थीं। आदित्य ने कहा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। वे ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम पर आहट उनके कानों में गूंज रही थी, अब और भी करीब। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच लकड़ी का पुराना झूला था जो बिना हवा के हल्के हल्के हिल रहा था। नीलम के मुंह से डरते हुए निकला, कोई यहां है? तभी झूले के पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? आवाज सुनते ही दोनों पीछे मुड़े। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, इस बंगले में जो भी आया उसने आहट को अनसुना करने की गलती की। ये आवाजें तुम्हें बुलाती नहीं, तुम्हें रोकती हैं, सन्नाटे की सजा से बचने के लिए। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, किसकी आहट है ये? आखिर तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो मरकर भी चैन नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम बचकर निकल पाओगे? तभी उनके चारों ओर आहटें बढ़ने लगीं। सीढ़ियों पर, बरामदे में, हर तरफ झूले की चरमराहट गूंज उठी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहां से। लेकिन अब रास्ता बंद हो चुका था। दोनों की चीखें उस बंगले की दीवारों में दब गईं। अगली सुबह गांव वालों ने बंगले के दरवाजे खुले देखे। अंदर का नजारा वैसा ही था, बस दो नई आहटें जुड़ गई थी। कहते हैं अगर उस बंगले में रात को सन्नाटा सुनाई दे तो समझ लो कोई तुम्हारी आहट का इंतजार कर रहा है। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे डरावनी आहट बन जाता है। अगली बार जब सन्नाटे में कुछ सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर ये कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो हमारी बाकी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली कहानी आपके लिए इंतजार कर रही है।